तो आज के इस वीडियो में आपको 10th क्लास का सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं और इसमें पूरे 140 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कराएंगे। वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है वैश्विक क्रांति कब हुई। ए कहता है फरवरी 1917, बी कहता है नवंबर 1917, सी कहता है अप्रैल 1917 और डी कहता है जुलाई 1905। इसका आंसर नंबर बी नवंबर 1917। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। ए कहता है अंग्रेज, बी कहता है फ्रांसीसी, सी कहता है पुर्तगाली और डी कहता है डच। इसका आंसर नंबर सी पुर्तगाली। अगला क्वेश्चन कहता है तीसरा नंबर असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन पारित हुआ। ए कहता है सितंबर 1920 कलकत्ता, बी कहता है अक्टूबर 1920 अहमदाबाद, सी कहता है नवंबर 1920 फौजपुर और डी कहता है दिसंबर 1920 नागपुर। इसका आंसर नंबर ए सितंबर 1920 कलकत्ता। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। ए कहता है 1923 गुरु गोलवलकर, बी कहता है 1925 के.वी. हेडगेवार, सी कहता है 1926 चित्तरंजन दास और डी कहता है 1928 लालचंद। इसका आंसर नंबर बी 1925 के.वी. हेडगेवार। पाँचवा नंबर क्वेश्चन कहता है इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुष को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ। ए कहता है 1838, बी कहता है 1881, सी कहता है 1918 और डी कहता है 1932। इसका आंसर नंबर सी 1918। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है कौन सा सामाजिक वर्ग वृद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। ए कहता है उद्योगपति वर्ग, बी कहता है पूंजीपति वर्ग, सी कहता है श्रमिक वर्ग और डी कहता है मध्यम वर्ग। इसका आंसर नंबर डी मध्यम वर्ग। सातवां नंबर क्वेश्चन कहता है प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। ए कहता है सूती मार्ग, बी कहता है रेशम मार्ग, सी कहता है उत्तर पथ और डी कहता है दक्षिण पथ। इसका आंसर नंबर बी रेशम मार्ग। आठवां नंबर क्वेश्चन कहता है आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। ए कहता है समाजवादी शासन प्रणाली, बी कहता है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, सी कहता है फांसीवादी नाजीवादी शासन और डी कहता है पूंजीवादी शासन प्रणाली। इसका आंसर नंबर सी फांसीवादी नाजीवादी शासन। नंबर क्वेश्चन कहता है किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी। ए कहता है हरिजन, बी कहता है भारत मित्र, सी कहता है अमृत बाजार पत्रिका और डी कहता है हिंदुस्तान रिव्यू। इसका आंसर नंबर सी अमृत बाजार पत्रिका। 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानता देन है, यह सबसे बड़ा तोहफा है। ए कहता है महात्मा गांधी, बी कहता है मार्टिन लूथर, सी कहता है पैगंबर मोहम्मद और डी कहता है ईसा मसीह। इसका आंसर नंबर बी मार्टिन लूथर। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है वेस्ट लिटबॉस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी। ए कहता है रूस और इटली, बी कहता है रूस और फ्रांस, सी कहता है रूस और इंग्लैंड और डी कहता है रूस और जर्मनी। इसका आंसर नंबर डी रूस और जर्मनी। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। ए कहता है तिंत सीन, बी कहता है कैंगस्टन, सी कहता है होचिमिना और डी कहता है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर नंबर डी इनमें से कोई नहीं। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वर्ष अधिवेशन में पारित हुआ। ए कहता है 1929 लाहौर, बी कहता है 1933 कलकत्ता, सी कहता है 1931 कराची और डी कहता है 1924 बेलगाम। इसका आंसर नंबर ए 1929 लाहौर। अगला क्वेश्चन 14 नंबर कहता है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई। ए कहता है बारदोली, बी कहता है अहमदाबाद, सी कहता है खेरा और डी कहता है चंपारण। इसका आंसर नंबर ए बारदोली। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। ए कहता है 1838, बी कहता है 1858, सी कहता है 1881 और डी कहता है 1911। इसका आंसर नंबर सी 1881।
16 नंबर क्वेश्चन कहता है पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। ए कहता है श्रमिक वर्ग, बी कहता है मध्यम वर्ग, सी कहता है कृषक वर्ग और डी कहता है सभी वर्ग। इसका आंसर नंबर डी सभी वर्ग। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाला सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी। ए कहता है वाणिज्यिक क्रांति, बी कहता है औद्योगिक क्रांति, सी कहता है समाजवादी क्रांति और डी कहता है भौगोलिक खोज। इसका आंसर नंबर बी औद्योगिक क्रांति। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई। ए कहता है 1990 के दशक में, बी कहता है 1960 के दशक में, सी कहता है 1970 के दशक में और डी कहता है 1980 के दशक में। इसका आंसर नंबर डी 1980 के दशक में। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। ए कहता है कुरान, बी कहता है गीता, सी कहता है हदीस और डी कहता है बाइबिल। इसका आंसर नंबर डी बाइबिल। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। ए कहता है भारत, बी कहता है जापान, सी कहता है चीन और डी कहता है अमेरिका। इसका आंसर नंबर सी चीन। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। ए कहता है 1861, बी कहता है 1862, सी कहता है 1860 और डी कहता है 1870। इसका आंसर नंबर ए 1861। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई। ए कहता है 1850, बी कहता है 1855, सी कहता है 1860 और डी कहता है 1870। इसका आंसर नंबर डी 1870। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। ए कहता है मेजनी, बी कहता है हिटलर, सी कहता है बिस्मार्क और डी कहता है विलियम। इसका आंसर नंबर सी बिस्मार्क। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ। ए कहता है 1967, बी कहता है 1764, सी कहता है 1773 और डी कहता है 1775। इसका आंसर नंबर बी 1764। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। ए कहता है सेडोन, बी कहता है सोडोबा, सी कहता है साइडाइन और डी कहता है फ्रैंकफर्ट। इसका आंसर नंबर ए सेडोन। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। ए कहता है प्रसा को, बी कहता है ऑस्ट्रिया को, सी कहता है तुर्की को और डी कहता है ब्रिटेन को। इसका आंसर नंबर सी तुर्की को। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ। ए कहता है मार्च 1848 ईस्वी में, बी कहता है अप्रैल 1848 ईस्वी में, सी कहता है मई 1848 ईस्वी में और डी कहता है जून 1848 ईस्वी में। इसका आंसर नंबर ए मार्च 1848 ईस्वी में। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है रूस में जार का अर्थ क्या है। ए कहता है रूस का सम्राट, बी कहता है रूस का सामंत, सी कहता है पीने का बर्तन और डी कहता है पानी रखने का बर्तन। इसका आंसर नंबर ए रूस का सम्राट। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। ए कहता है इंग्लैंड, बी कहता है जर्मनी, सी कहता है इटली और डी कहता है रूस। इसका आंसर नंबर बी जर्मनी। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है समाजवादी शासक का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। ए कहता है जापान, बी कहता है क्यूबा, सी कहता है रूस और डी कहता है चीन। इसका आंसर नंबर सी रूस। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है। ए कहता है मार्च की क्रांति, बी कहता है अक्टूबर की क्रांति, सी कहता है नवंबर की क्रांति और डी कहता है फरवरी की क्रांति। इसका आंसर नंबर डी फरवरी की क्रांति। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है लाल सेना का गठन किसने किया था। ए कहता है स्टालिन ने, बी कहता है कार्ल मार्क्स ने, सी कहता है टॉस्टकी ने और डी कहता है कोरेंस्की ने। इसका आंसर नंबर सी टॉस्टकी ने। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है बार एंड पीस पुस्तक की रचना किसने की। ए कहता है कार्ल मार्क्स, बी कहता है टॉल्स्टॉय, सी कहता है दोस्तोयेव्स्की और डी कहता है एंजेल्स। इसका आंसर नंबर बी टॉल्स्टॉय। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है लेनिन की मृत्यु कब हुई। ए कहता है 1921, बी कहता है 1922, सी कहता है 1923 और डी कहता है 1924। आंसर नंबर डी 1924। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है ऑटो को निम्न में से कहाँ का राजा घोषित किया गया। ए कहता है रूस, बी कहता है यूनान, सी कहता है फ्रांस और डी कहता है जर्मनी। इसका आंसर नंबर बी यूनान।
36 नंबर क्वेश्चन कहता है दुनिया के मजदूरों एक हो यह कथन किसका था। ए कहता है तुर्गेनेव का, बी कहता है कार्ल मार्क्स का, सी कहता है एंगल्स का और डी कहता है लेनिन का। इसका आंसर नंबर बी कार्ल मार्क्स का। वैज्ञान 37 नंबर क्वेश्चन कहता है वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया। ए कहता है रॉबर्ट ओवन, बी कहता है कार्ल मार्क्स, सी कहता है लाल लाजपत राय और डी कहता है लुई फ्लॉक। इसका आंसर नंबर बी कार्ल मार्क्स। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है यूरोपियन समाजवाद कौन नहीं था। ए कहता है लुई ब्लॉ, बी कहता है सेंट साइमन, सी कहता है कार्ल मार्क्स और डी कहता है रॉबर्ट। इसका आंसर नंबर डी रॉबर्ट। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है। ए कहता है द मदर को, बी कहता है फादर्स एंड सन्स को, सी कहता है वार एंड पीस को और डी कहता है दास कैपिटल को। इसका आंसर नंबर डी दास कैपिटल। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है द मदर के लेखक कौन है। ए कहता है तुर्गेनेव, बी कहता है मैकेलसम गोकी, सी कहता है कार्ल मार्क्स और डी कहता है लियो टॉल्स्टॉय। इसका आंसर नंबर बी मैक्सम गोकी। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है हिंद चीन में कौन कौन से देश आते हैं। ए कहता है चीन वियतनाम लाओस, बी कहता है हिंद चीन वियतनाम लाओस, सी कहता है कंबोडिया वियतनाम लाओस और डी कहता है कंबोडिया वियतनाम चीन थाईलैंड। इसका आंसर नंबर सी कंबोडिया वियतनाम लाओस। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था। ए कहता है लुई 18वां, बी कहता है नेपोलियन बोनापार्ट, सी कहता है नेपोलियन थर्ड और डी कहता है बिस्मार्क। इसका आंसर नंबर बी नेपोलियन बोनापार्ट। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई। एक कहता है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ, बी कहता है 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ, सी कहता है 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ और डी कहता है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर नंबर ए 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया। ए कहता है लुई 18वां, बी कहता है नेपोलियन बोनापार्ट, सी कहता है नेपोलियन थर्ड और डी कहता है बिस्मार्क। इसका आंसर नंबर बी नेपोलियन बोनापार्ट। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है फ्रांस में किस शासक वंश की पूर्णतः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई। ए कहता है आलिया वंश, बी कहता है बुर्बो वंश, सी कहता है हैस्व वंश और डी कहता है जारशाही। इसका आंसर नंबर बी बुर्बो वंश। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में कौन सा देश था। ए कहता है प्रसा, बी कहता है रूस, सी कहता है ऑस्ट्रिया और डी कहता है इंग्लैंड। इसका आंसर नंबर सी ऑस्ट्रिया। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है मेजनी का संबंध निम्नलिखित में से किस संगठन से था। ए कहता है डाइट, बी कहता है लाल सेना, सी कहता है फिलिक हेटरिया और डी कहता है कार्बोनारी। इसका आंसर नंबर डी कार्बोनारी। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है जलबेरिन एक संस्था थी। ए कहता है व्यापारियों की, बी कहता है क्रांतिकारियों की, सी कहता है बुद्धिजीवियों की और डी कहता है सामंतों की। इसका आंसर नंबर ए व्यापारियों की। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है 1829 की एड्रियानोपल की संधि किस देश के साथ हुई। ए कहता है हंगरी, बी कहता है तुर्की, सी कहता है यूनान और डी कहता है पोलैंड। इसका आंसर नंबर बी तुर्की। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है काउंट कबूतर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। ए कहता है गृह मंत्री, बी कहता है सेनापति, सी कहता है फ्रांस का राजदूत और डी कहता है प्रधानमंत्री। इसका आंसर नंबर डी प्रधानमंत्री। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। ए कहता है नाविक था, बी कहता है किसान था, सी कहता है सैनिक था और डी कहता है दार्शनिक था। इसका आंसर नंबर ए नाविक था। 52 नंबर क्वेश्चन कहता है इटली एवं जर्मनी वर्तमान के किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। ए कहता है दक्षिण अमेरिका, बी कहता है यूरोप, सी कहता है उत्तरी अमेरिका और डी कहता है पश्चिमी एशिया। इसका आंसर नंबर बी यूरोप। 53 नंबर क्वेश्चन कहता है आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी। ए कहता है वाणिज्यिक क्रांति, बी कहता है औद्योगिक क्रांति, सी कहता है समाजवादी क्रांति और डी कहता है भौगोलिक क्रांति। इसका आंसर नंबर बी औद्योगिक क्रांति।
14वां नंबर क्वेश्चन कहता है विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस स्लम से आरंभ हुआ? ए कहता है 15वीं शताब्दी, बी कहता है 18वीं शताब्दी, सी कहता है 19वीं शताब्दी और डी कहता है 20वीं शताब्दी। इसका आंसर नंबर बी 18वीं शताब्दी। 55 नंबर क्वेश्चन कहता है विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? ए कहता है 1914, बी कहता है 1922, सी कहता है 1929 और डी कहता है 1927। इसका आंसर नंबर सी 1929। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ गई? ए कहता है प्रगतिशील, बी कहता है आक्रामक प्रवृत्ति, सी कहता है रूढ़िवादी प्रवृत्ति और डी कहता है शोषणकारी प्रवृत्ति। इसका आंसर नंबर ए प्रगतिशील प्रवृत्ति। 57 नंबर क्वेश्चन कहता है शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? ए कहता है समिति क्षेत्र, बी कहता है प्रभाव क्षेत्र, सी कहता है विस्तृत क्षेत्र और डी कहता है उपयुक्त सभी। इसका आंसर नंबर बी प्रभाव क्षेत्र। 58 नंबर क्वेश्चन कहता है 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँची? ए कहता है 20 लाख, बी कहता है 30 लाख, सी कहता है 40 लाख और डी कहता है 50 लाख। इसका आंसर नंबर सी 40 लाख। 59 नंबर क्वेश्चन कहता है आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? एक कहता है समाजवादी शासन प्रणाली, बी कहता है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, सी कहता है फांसीवादी नाजीवादी शासन प्रणाली और डी कहता है पूंजीवादी शासन प्रणाली। इसका आंसर नंबर सी फांसीवादी नाजीवादी शासन प्रणाली। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है 13वीं सदी में किसके ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? ए कहता है मार्को पोलो, बी कहता है निकितन और सी कहता है इथिंग्स और डी कहता है मेगास्थनीज। इसका आंसर नंबर ए मार्को पोलो। 61 नंबर क्वेश्चन कहता है गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? ए कहता है कुरान, बी कहता है गीता, सी कहता है हदीस और डी कहता है बाइबल। इसका आंसर नंबर डी बाइबल। 65 नंबर क्वेश्चन कहता है किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानता देन है, यह सबसे बड़ा तोहफा है? ए कहता है महात्मा गांधी, बी कहता है मार्टिन लूथर, सी कहता है मोहम्मद पैगंबर और डी कहता है ईसा मसीह। इसका आंसर नंबर बी मार्टिन लूथर। 63 नंबर क्वेश्चन कहता है रूसो कहाँ का दार्शनिक था? ए कहता है फ्रांस, बी कहता है रूस, सी कहता है अमेरिका और डी कहता है इंग्लैंड। इसका आंसर नंबर सी अमेरिका। 64 नंबर क्वेश्चन कहता है किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों सामग्रियों की मांग बढ़ाई? ए कहता है मिस्र, बी कहता है भारत, सी कहता है चीन और डी कहता है जापान। इसका आंसर नंबर सी चीन। 65 नंबर क्वेश्चन कहता है स्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? ए कहता है संपत्ति, बी कहता है ज्ञान, सी कहता है शांति और डी कहता है बहुमूल्य धातु। इसका आंसर नंबर ए संपत्ति। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वैश्विक मताधिकार कब प्राप्त हुआ? ए कहता है 1835 ईस्वी, बी कहता है 1881 ईस्वी, सी कहता है 1918 ईस्वी और डी कहता है 1932 ईस्वी। इसका आंसर नंबर सी 1918 ईस्वी। 67 नंबर क्वेश्चन कहता है रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? ए कहता है हिटलर ने, बी कहता है विलियम प्रथम, सी कहता है बिस्मार्क और डी कहता है मेजनी। इसका आंसर नंबर सी बिस्मार्क। 68 नंबर क्वेश्चन कहता है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? ए कहता है तुर्की, बी कहता है इंग्लैंड, सी कहता है जर्मनी और डी कहता है यूनान। इसका आंसर नंबर डी यूनान। 69 नंबर क्वेश्चन कहता है फैट की संधि कब हुई? ए कहता है 1871, बी कहता है 1870, सी कहता है 1886 और डी कहता है 1864। इसका आंसर नंबर ए 1871। 70 नंबर क्वेश्चन कहता है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? ए कहता है प्रसा डेनमार्क युद्ध, बी कहता है सीडन का युद्ध, बी सी कहता है सेडोवा का युद्ध और डी कहता है क्रीमिया युद्ध। इसका आंसर नंबर बी सेडन का युद्ध।
71 नंबर क्वेश्चन कहता है यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। ए कहता है काबूर ने, बी कहता है बिस्मार्क ने, सी कहता है मेजनी ने और डी कहता है गरिबाल्डी ने। इसका आंसर नंबर सी मेजनी ने। 72 नंबर क्वेश्चन कहता है यंग इटली की स्थापना किसने की। ए कहता है गरिबाल्डी ने, बी कहता है मेजनी ने, सी कहता है बिस्मार्क ने और डी कहता है काबूर ने। इसका आंसर नंबर बी मेजनी ने। 73 नंबर क्वेश्चन कहता है सीडॉन का युद्ध कब हुआ। ए कहता है 1867 ईस्वी में, बी कहता है 1868 ईस्वी में, सी कहता है 1870 ईस्वी में और डी कहता है 1871 ईस्वी में। इसका आंसर नंबर सी 1870 ईस्वी में। 74 नंबर क्वेश्चन कहता है हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं। ए कहता है क्लोन, बी कहता है फ्रांसीसी, सी कहता है शासनबर्ग और डी कहता है जनरल। इसका आंसर नंबर ए क्लोन। 75 नंबर क्वेश्चन कहता है नरोत्तम सिंधुनुक कहाँ के शासक थे। ए कहता है लाओस, बी कहता है वियतनाम, सी कहता है कंबोडिया और डी कहता है थाईलैंड। इसका आंसर नंबर सी कंबोडिया। 76 नंबर क्वेश्चन कहता है अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है। ए कहता है वियतनाम, बी कहता है लाओस, सी कहता है कंबोडिया और डी कहता है थाईलैंड। इसका आंसर नंबर सी कंबोडिया। 77 नंबर क्वेश्चन कहता है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा। ए कहता है त्रियू, बी कहता है होचिमिना, सी कहता है फान बोई चाओ और डी कहता है कुआंग। इसका आंसर नंबर सी फान बोई चाओ। 78 नंबर क्वेश्चन कहता है हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। इसका आंसर ए नंबर कहता है क्रांतिकारी धार्मिक, बी कहता है धार्मिक, सी कहता है क्रांतिकारी और डी कहता है समाजवादी समर्थक। इसका आंसर नंबर ए क्रांतिकारी धार्मिक। 80 नंबर क्वेश्चन कहता है वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब की थी। ए कहता है 1907 ईस्वी में, बी कहता है 1908 में, सी कहता है 1910 में और डी कहता है 1911 में। इसका आंसर नंबर सी 1910 में। 81 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया। ए कहता है रूसो, बी कहता है मॉन्टेक्यू, सी कहता है रसेल और डी कहता है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर नंबर सी रसेल। 82 नंबर क्वेश्चन कहता है हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय से अमेरिका राष्ट्रपति कौन थे। ए कहता है निक्सन, बी कहता है रूजवेल्ट, सी कहता है जॉर्ज बुश और डी कहता है बंसी गटन। इसका आंसर नंबर ए निक्सन। 83 नंबर क्वेश्चन कहता है वियतनाम का प्रसिद्ध व्यापारी का बंदरगाह कौन था। ए कहता है तोकिंग, बी कहता है फाइपो, सी कहता है मल्लका और घ कहता है यानी कि डी अनन्नाम। इसका आंसर नंबर बी फाइपो। 84 नंबर क्वेश्चन कहता है वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी क्या कहलाते हैं। ए कहता है स्कॉल्स, बी कहता है क्लोन, सी कहता है पागल बोझे और डी कहता है न्यूगियन। इसका आंसर नंबर बी क्लोन। 85 नंबर क्वेश्चन कहता है हनोई समझौता कब हुआ था। ए कहता है 7 मार्च 1946 को, बी कहता है 6 मार्च 1947 को, सी कहता है 6 मार्च 1946 को और डी कहता है 6 मार्च 1948 को। इसका आंसर नंबर सी 6 मार्च 1946 को। 86 नंबर क्वेश्चन कहता है कंबोडिया को स्वतंत्र राज्य की मान्यता कब प्राप्त हुई। ए कहता है 1951 ईस्वी में, बी कहता है 1952 में, सी कहता है 1953 में और डी कहता है 1954 में। इसका आंसर नंबर डी 1954 में। 87 नंबर क्वेश्चन कहता है दियन बियन फू के युद्ध में किसकी हार हुई। ए कहता है जर्मनी की, बी कहता है ब्रिटेन की, सी कहता है फ्रांस की और डी कहता है यूनान की। इसका आंसर नंबर सी फ्रांस की। 88 नंबर क्वेश्चन कहता है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। ए कहता है 6 अप्रैल 1919, बी कहता है 9 अप्रैल 1919, सी कहता है 13 अप्रैल 1919 और डी कहता है 1 अप्रैल 1919। इसका आंसर नंबर सी 13 अप्रैल 1919। 89 नंबर क्वेश्चन कहता है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ। ए कहता है 1930 दांडी, बी कहता है 1920 भुज, सी कहता है 1930 अहमदाबाद और डी कहता है 1930 अलवा। इसका आंसर नंबर ए 1930 दांडी।
90 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक समर्थक में शुरू हुआ? ए कहता है 1920 फ्रांस, बी कहता है 1920 तुर्की, सी कहता है 1920 अरब और डी कहता है 1920 जर्मनी। इसका आंसर नंबर बी 1920 तुर्की। 91 नंबर क्वेश्चन कहता है गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? ए कहता है गुरुदयाल 1916, बी कहता है चंद्रशेखर आज़ाद 1920, सी कहता है लाल हरदयाल 1913 और डी कहता है सोहन मित्र 1918। इसका आंसर नंबर सी लाल हरदयाल 1913। 92 नंबर क्वेश्चन कहता है रंपा विद्रोह कब हुआ था? ए कहता है 1917, बी कहता है 1916, सी कहता है 1918 और डी कहता है 1919। इसका आंसर नंबर बी 1916। 93 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए कहता है व्यामेश चंद्र बनर्जी, बी कहता है सुरेश चंद्र बनर्जी, सी कहता है दादा भाई नौरोजी और डी कहता है चित्तरंजन दास। इसका आंसर नंबर ए व्यामेश चंद्र बनर्जी। 94 नंबर क्वेश्चन कहता है साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? ए कहता है मैकडोनाल्ड, बी कहता है सर जॉन साइमन, सी कहता है एलेन हेस्टन और डी कहता है रिचर्ड स्टर्जी। इसका आंसर नंबर बी सर जॉन साइमन। 95 नंबर क्वेश्चन कहता है किस देश में शासक को खलीफा कहा जाता है? ए कहता है इजराइल के, बी कहता है ईरान के, सी कहता है तुर्की के और डी कहता है मिस्र के। इसका आंसर नंबर सी तुर्की के। 96 नंबर क्वेश्चन कहता है हिंद स्वराज किसकी रचना है? ए कहता है महात्मा गांधी की, बी कहता है जवाहरलाल नेहरू की, सी कहता है रविंद्रनाथ टैगोर की, डी कहता है भगत सिंह की। इसका आंसर नंबर ए महात्मा गांधी की। 97 नंबर क्वेश्चन कहता है चौरा चौरी हत्याकांड कब घटित हुआ? ए कहता है 5 फरवरी 1922 को, बी कहता है 5 फरवरी 1921 को, सी कहता है 6 फरवरी 1922 को और डी कहता है 6 फरवरी 1921 को। इसका आंसर नंबर ए 5 फरवरी 1922 को। 98 नंबर क्वेश्चन कहता है साइमन आयोग भारत कब आया? ए कहता है जनवरी 1928 ईस्वी में, बी कहता है फरवरी 1928 ईस्वी में, सी कहता है मार्च 1928 ईस्वी में और डी कहता है अप्रैल 1928 ईस्वी में। तो इसका आंसर नंबर बी फरवरी 1928 ईस्वी में। 99 नंबर क्वेश्चन कहता है पूना समझौता कब हुआ था? ये कहता है सितंबर 1932, 23 सितंबर 1932, बी कहता है 24 सितंबर 1932, सी कहता है 24 अक्टूबर 1932 और डी कहता है 26 सितंबर 1932। इसका आंसर नंबर डी 26 सितंबर 1932। 100 नंबर क्वेश्चन कहता है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ए कहता है 1848, बी कहता है 1858, सी कहता है 1885 और डी कहता है 1920। इसका आंसर नंबर डी 1920। 101 नंबर क्वेश्चन कहता है औद्योगिकरण की प्रक्रिया सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? ए कहता है भारत में, बी कहता है इंग्लैंड में, सी कहता है अमेरिका में और डी कहता है जापान में। इसका आंसर नंबर बी इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन 102 नंबर क्वेश्चन कहता है लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? ए कहता है 1916 ईस्वी में, बी कहता है 1918 ईस्वी में, सी कहता है 1922 ईस्वी में और डी कहता है 1923 ईस्वी में। इसका आंसर नंबर ए 1916 ईस्वी में। 103 नंबर क्वेश्चन कहता है बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों की मिलों की स्थापना कब हुई? ए कहता है 1854 में, बी कहता है 1885 में, सी कहता है 1907 में और डी कहता है 1914 में। इसका आंसर नंबर ये 1854 में। 104 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? ए कहता है 1856, बी कहता है 1914, सी कहता है 1916 और डी कहता है 1919। इसका आंसर नंबर ए 1856। 105 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? ए कहता है 1910 में, बी कहता है 1951 में, सी कहता है 1955 में और डी कहता है 1962 में। इसका आंसर नंबर ए 1910 में। 106 नंबर क्वेश्चन कहता है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुई? ए कहता है 1948 में, बी कहता है 1919 में, सी कहता है 1926 में और डी कहता है 1917 में। इसका आंसर नंबर बी 1919 में। 107 नंबर क्वेश्चन कहता है जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की?
ए कहता है 1854 में, बी कहता है 1907 में, सी कहता है 1995 में और डी कहता है 1923 में। इसका आंसर नंबर बी 1907 में। 108 नंबर क्वेश्चन कहता है सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? ए कहता है हम्फ्री डेवी ने, बी कहता है कॉम्पटन, सी कहता है जेम्स हार्ग्रीव्स और डी कहता है जॉन के। इसका आंसर नंबर ए हम्फ्री डेवी। 109 नंबर क्वेश्चन कहता है औद्योगिकरण का सबसे बुरा प्रभाव किस उद्योग पर पड़ा? ए कहता है वस्त्र उद्योग, बी कहता है कुटीर एवं लघु उद्योग, सी कहता है लौह उद्योग और डी कहता है कोयला उद्योग। इसका आंसर नंबर बी कुटीर एवं लघु उद्योग। 110 नंबर क्वेश्चन कहता है शिपनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? ए कहता है जेम्स हार्ग्रीव्स, बी कहता है सैमुअल कॉम्पटन, सी कहता है रिचर्ड आर्कराइट और डी कहता है टॉमस बेल। इसका आंसर नंबर ए जेम्स हार्ग्रीव्स। 111 नंबर क्वेश्चन कहता है 1838 में चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई? ए कहता है लंदन में, बी कहता है भारत में, सी कहता है रूस और डी कहता है जापान। इसका आंसर नंबर ए लंदन। 112 नंबर क्वेश्चन कहता है मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ? ए कहता है 1929 में, बी कहता है 1920 में, सी कहता है 1926 में और डी कहता है 1881 में। इसका आंसर नंबर सी 1926 में। 113 नंबर क्वेश्चन कहता है 1917 में भारत में सबसे पहली मिल किस शहर में स्थापित हुआ? ए कहता है कलकत्ता, बी कहता है दिल्ली, सी कहता है मुंबई या बम्बई या और डी कहता है पटना। इसका आंसर नंबर कलकत्ता। 114 नंबर क्वेश्चन कहता है औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ए कहता है ऑस्टन रेनन, बी कहता है रॉबर्ट ओवेन ने, सी कहता है लुई ब्लॉ ने और डी कहता है सेंट साइमन ने। इसका आंसर नंबर सी लुई ब्लॉ ने। 115 नंबर क्वेश्चन कहता है औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई? ए कहता है इटली में, बी कहता है इंग्लैंड में, सी कहता है फ्रांस में और डी कहता है जर्मनी में। इसका आंसर नंबर बी इंग्लैंड में। 116 नंबर क्वेश्चन कहता है जेम्स वाट ने वाष्प इंजन कब बनाया? ए कहता है 1762 ईस्वी में, बी कहता है 1763 ईस्वी में, सी कहता है 1764 ईस्वी में और डी कहता है 1765 ईस्वी में। इसका आंसर नंबर बी 1763 ईस्वी में। 117 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से संसार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ए कहता है लंदन, बी कहता है न्यूयॉर्क, सी कहता है पेरिस और डी कहता है कोलकाता। इसका आंसर नंबर ए लंदन। 118 नंबर क्वेश्चन कहता है पूंजीपति वर्ग के द्वारा निम्न में से किस वर्ग का शोषण हुआ? ए कहता है कृषक वर्ग, बी कहता है मध्यम वर्ग, सी कहता है श्रमिक वर्ग और डी कहता है इनमें से सभी। इसका आंसर नंबर सी श्रमिक वर्ग। 119 नंबर क्वेश्चन कहता है जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ है? ए कहता है ग्राम, बी कहता है कस्बा, सी कहता है नगर और डी कहता है महानगर। इसका आंसर नंबर डी महानगर। 120 नंबर क्वेश्चन कहता है आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? ए कहता है शहर, बी कहता है गांव, सी कहता है कस्बा और डी कहता है बंदरगाह। इसका आंसर नंबर ए शहर। 121 नंबर क्वेश्चन कहता है एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? ए कहता है जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था, बी कहता है मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, सी कहता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और डी कहता है इनमें से सभी। इसका आंसर नंबर बी मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। 122 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पटना का प्राचीन नाम नहीं है? ए कहता है पाटलिपुत्र, बी कहता है कुसुमपुर, सी कहता है आजिमाबाद और डी कहता है राजगीर। इसका आंसर नंबर डी राजगीर। 123 नंबर क्वेश्चन कहता है भूमिगत रेल का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ? ए कहता है कोलकाता में, बी कहता है पेरिस में, सी कहता है लंदन में और डी कहता है रोम में। इसका आंसर नंबर सी लंदन में। 124 नंबर क्वेश्चन कहता है अलेक्जेंड्रिया नामक पहला विश्व बाजार किसके द्वारा स्थापित किया गया? ए कहता है डियोडोट्स, बी कहता है अलेक्जेंडर, सी कहता है मिनेंडर और डी कहता है यूक्रेटाइडिज। इसका आंसर नंबर बी अलेक्जेंडर।
125 नंबर क्वेश्चन कहता है 1929 में विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस देश से आरंभ हुआ? ए कहता है इंग्लैंड, बी कहता है जर्मनी, सी कहता है अमेरिका और डी कहता है सोवियत संघ। इसका आंसर नंबर सी अमेरिका। 126 नंबर क्वेश्चन कहता है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों के समाप्त करने के लिए हुआ? ए कहता है नाटो, बी कहता है ओपेक, सी कहता है सार्क और डी कहता है यूरोपीय संघ। इसका आंसर नंबर डी यूरोपीय संघ। 127 नंबर क्वेश्चन कहता है पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? ए कहता है मैनचेस्टर, बी कहता है अलेक्जेंड्रिया, सी कहता है बेहरीन और डी कहता है दिलमुन। इसका आंसर नंबर बी अलेक्जेंड्रिया। 128 नंबर क्वेश्चन कहता है मुद्रा कोष की स्थापना कब की गई? ए कहता है 21 जुलाई 1944 को, बी कहता है 14 जुलाई 1945 को, सी कहता है 25 अगस्त 1946 को और डी कहता है 23 सितंबर 1944 को। इसका आंसर नंबर ए 21 जुलाई 1944 को। 129 नंबर क्वेश्चन कहता है गिरमिटिया किसे कहा जाता है? ए कहता है अनुबंधित मजदूरों को, बी कहता है रोगियों मजदूरों को, सी कहता है छिपकली को और डी कहता है अंग्रेजी को। इसका आंसर नंबर ए अनुबंधित मजदूरों को। 130 नंबर क्वेश्चन कहता है गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में से भेजे जाते हैं? ए कहता है पूर्वी क्षेत्र, बी कहता है पश्चिमी क्षेत्र, सी कहता है उत्तरी क्षेत्र और डी कहता है दक्षिणी क्षेत्र। इसका आंसर नंबर बी पश्चिमी क्षेत्र। 131 नंबर क्वेश्चन कहता है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ए कहता है 1947 में, बी कहता है 1948 में, सी कहता है 1944 में और डी कहता है 1952 में। इसका आंसर नंबर सी 1944 में। 132 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले भारत में पुर्तगाली धर्म प्रचारों द्वारा कब लाया गया? ए कहता है 15वीं सदी में, बी कहता है 16वीं सदी में, सी कहता है 17वीं सदी में और डी कहता है 18वीं सदी में। इसका आंसर नंबर ए 15वीं सदी में। 133 नंबर क्वेश्चन कहता है आधुनिक भारतीय प्रेस का प्रारंभ 1766 में किसके द्वारा किया गया? ए कहता है विलियम बोल्ट्स, बी कहता है जेके हिक्की, सी कहता है जेम्स सिल्फ बेकिंगम और डी कहता है जॉन एड्स। इसका आंसर नंबर ए विलियम बोल्ट्स। 134 नंबर क्वेश्चन कहता है महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? ए कहता है न्यूयॉर्क, बी कहता है इंडिपेंडेंट, सी कहता है यंग इंडिया और डी कहता है द फ्री प्रेस जनरल। इसका आंसर नंबर सी यंग इंडिया। 135 नंबर क्वेश्चन कहता है गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? ए कहता है इंग्लैंड, बी कहता है अमेरिका, सी कहता है जापान और डी कहता है इटली। इसका आंसर नंबर डी इटली जर्मनी। 136 नंबर क्वेश्चन कहता है इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? ए कहता है स्मिथ, बी कहता है हैम्पटन, सी कहता है किंगस्टन और डी कहता है एडिसन। इसका आंसर नंबर सी किंगस्टन। 137 नंबर क्वेश्चन कहता है बर्नाकुलस प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? ए कहता है 1878 में, बी कहता है 1799 में, सी कहता है 1823 में और डी कहता है 1867 में। इसका आंसर नंबर ए 1878 में। 138 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत का में पहला छापाखाना कहाँ लगाया गया? ए कहता है मद्रास में, बी कहता है कलकत्ता में, सी कहता है गोवा में और डी कहता है बम्बई में। इसका आंसर नंबर सी गोवा में। 139 नंबर क्वेश्चन कहता है किस भारतीय समाचार पत्र ने बर्नाकुलस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदल दी? ए कहता है भारत मित्र, बी कहता है अमृत बाजार पत्रिका, सी कहता है हरिजन और डी कहता है सोम प्रकाश। इसका आंसर नंबर बी अमृत बाजार पत्रिका। 140 नंबर क्वेश्चन कहता है विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? ए कहता है भारत, बी कहता है जापान, सी कहता है चीन और डी कहता है अमेरिका। इसका आंसर नंबर सी चीन। 141 नंबर क्वेश्चन कहता है गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? ए कहता है एवेजेनर हावर्ड, बी कहता है विलियम
सी कहता है नेपोलियन और डी कहता है टॉम टॉसमान। इसका आंसर होगा आंसर नंबर ए, एवेजेनर हार्ड। तो आज के इस वीडियो में यहीं तक दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आज के इस वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि नए आए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और ये आपका बिहार बोर्ड 10th का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, जो आपको याद ना हो वो याद कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।